तो आज हमारा है चैप्टर नंबर 10 इंट्रोड्यूसिंग सीएसएस। व्हाट सीएसएस डज, हाउ सीएसएस वर्क्स, उसके रूल्स, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। तो ये सबसे पहले हम देख लेते हैं सीएसएस के रूल्स क्या है विथ एचटीएमएल एलिमेंट्स। जो हमारे पास किसी भी एलिमेंट पे हम सीएसएस अप्लाई कर रहे होंगे वो उसको हम एज ए क्लास नेम के तौर या फिर आईडी के तौर या तो फिर हम उस एलिमेंट के नाम को कॉल करवा के उसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। तो हम आईडी का नाम या क्लास का नाम या एलिमेंट का नाम होगा उसको हम बोलेंगे सिलेक्टर, और उसके अंदर जो भी हम स्टाइलिंग चेंज करेंगे वो होगी हमारे पास डिक्लेरेशन। अच्छा, तो सीएसएस हम तीन डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास वे होता है, तीन डिफरेंट वेज होते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस और इंटरनल सीएसएस, और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है इनलाइन सीएसएस। अच्छा, एक्सटर्नल सीएसएस हम किस तरह से यूज करते हैं? एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से फाइल बनाते हैं, फिर उसमें हम सीएसएस यूज करते हैं। सही है, तो मैंने एक यहाँ पे फोल्डर बना दिया है। अच्छा, आज हम क्या करते हैं, आज हमारी जो जो भी हमारा कोड होगा वो हम करेंगे विजुअल स्टूडियो में। सही है, अच्छा तो ये हमारा फोल्डर ओपन हो गया है विजुअल स्टूडियो में। हाँ, विजुअल स्टूडियो सबको दिखाई दे रहा है? नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा। नहीं आ रहा। स्क्रीन। अच्छा, एक बार फिर से शेयर करता हूँ, अब दिखाई दे रहा है? हेलो? जी अभी दिखाई दे रहा है। सही है, तो ये दे तो रहा है दिखाई सर। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो, आप लोगों में से कुछ लोगों ने यूज किया होगा विजुअल स्टूडियो, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं, न्यू फाइल, न्यू फोल्डर और रिफ्रेश एक्सप्लोरर, और उसके बाद कोलैप्स फोल्डर्स इन एक्सप्लोरर। सही है, तो ये हम छोड़ देते हैं दो यहाँ पे। अगर फाइल क्रिएट करनी हो तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फोल्डर क्रिएट करना हो तो हम इस न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे। सही है, यहाँ पे हम जैसे मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ और लिख देता हूँ index.html, तो यहाँ पे हमारी ये फाइल क्रिएट हो गई है। सही है, और इसके भी बहुत से होते हैं, शार्ट कीज होते हैं फाइल में, यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दी, और इस तरह से ये हमारे पास HTML5 की जो एक स्ट्रक्चर होती है HTML की वो बन के आ गई। उसके अलावा मेटा टैग वगैरह खुद ब खुद आ गए, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है अभी, छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, अगर हो तो बेहतर है। सही है, और बॉडी में अगर हम बना देते हैं हेडिंग और पैराग्राफ बना देते हैं, ये हेडिंग में लिख देते हैं फर्स्ट CSS, उसके बाद पैराग्राफ बना देते हैं। ये
सब विजुअल स्टूडियो के शॉर्टकट्स हैं। जैसे ही मैंने लिखा ये डमी टेक्स्ट, तो ये डमी टेक्स्ट आ गया हमारे पास। सही है, तो ये हमारे पास बन गया एक। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हेडिंग और उसके अलावा हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। सही है, तो अब हम इसकी स्टाइलिंग चेंज करते हैं। तो पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस है मतलब कि एक अलग फाइल बनाकर उसके अंदर हम उसकी सीएसएस लिखेंगे। सही है, तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में एक और फाइल बना देते हैं, इंडेक्स, और इसका एक्सटेंशन क्या होगा, सी एस एस। सही है, तो ये हमारे पास बन गई इंडेक्स डॉट सी एस एस। तो ये सी एस एस की फाइल बन गई है। सही, अब इन दोनों फाइल्स को हम लिंक करेंगे, जो कि हम करेंगे लिंक के टैग के साथ। The link element can be used in HTML documents to tell the browser where to find CSS file used to style. सही है, style the page. It's an empty element, meaning it does not need a closing tag, and it lives inside head element. तो ये हेड के एलिमेंट के अंदर हम लिंक का टैग यूज करेंगे उन दोनों फाइल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे लिंक लिखता हूँ, तो लिंक में ये हमारे पास क्या था, रील था, स्टाइल शीट, उसके बाद एचरेफ था। एचरेफ में हम एक पाथ देंगे फाइल का। हेलो हेलो, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। इंटरनेट इशू यस सर। यस सर। हो गया, ये इंटरनेट इशू हो गया था थोड़ा, तो उस वजह से कनेक्शन लॉस हो गया था। अच्छा, सही है, तो हमारे पास आ जाता है लिंक का टैग, ये सही है। तो लिंक के टैग में हमारे पास क्या होता है, हम दो फाइल्स को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम फाइल का पाथ दे देंगे index.css। सही है, तो यहीं पे हमारी फाइल है, उसका हमने पाथ दे दिया। अच्छा, अब हमारे पास हम किन टैग्स पे लगा सकते हैं सीएसएस, बॉडी, और बॉडी के अंदर जो भी टैग यूज होते हैं उनके ऊपर हम सीएसएस लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगी एक्सटर्नल सीएसएस। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, सिलेक्टर है, और उसके अंदर ये होगी हमारी डिक्लेरेशन। सही है, तो डायरेक्ट हम टैग का नाम यूज करके उसके उस पे भी सीएसएस यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा इस तरह से हम अगर यहाँ पे क्लास और उसमें अगर हम लिखते हैं हेडिंग, तो इस तरह से हम क्लास नेम के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम आईडी यूज करें तो आईडी आईडी के थ्रू भी हम यूज कर सकते हैं। अभी हम करते हैं डायरेक्ट टैग को कॉल कराते थे। तो हमने बॉडी के टैग को कॉल करवा लिया है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर, और उसको हम करते हैं यूज। यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो ये हमारे पास बॉडी का जो कलर था वो कलर चेंज हो गया है। सही है, तो ये थी हमारे पास, हमारी लिंक हो गई फाइल, और हमने बॉडी का कलर चेंज कर लिया है। उसके बाद अगर हम चाहें तो जो वन हमने जो यूज किया उसका भी हम, उसका कलर, एक हमारे पास होता है बैकग्राउंड कलर, और दूसरा होता है हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कलर। अगर इसका हम कलर कर दें व्हाइट। अच्छा, ये हमारे पास क्या होते हैं, कलर कोड्स होते हैं। ये कलर कोड्स हमने देखे थे जो कि HTML में। सही है, और ये हमारे पास हेडिंग हो गई व्हाइट। सही है, तो ये हमारे पास हो गई एक्सटर्नल सीएसएस। अब हमारे पास आ जाती है इंटरनल सीएसएस। अच्छा, ये सीएसएस अगर हम फाइल को
अच्छा, कमेंट करना हमने सीखा था कि किस तरह से हम कमेंट करते हैं, किसी को याद हो तो। सही है, इस तरह से यस हम सर। कमेंट कर देते हैं विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पे इसका होता है शॉर्टकट की होती है हमारे पास विजुअल स्टूडियो में कमेंट करने की, कंट्रोल, और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे तो कमेंट अनकमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये फाइल हमारे पास स्टाइलिंग की हमने डिस्कनेक्ट कर दी है, तो हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट आ गया। उसके बाद अगर हम यूज कर रहे हैं अपना इंटरनल सीएसएस हम यूज करते हैं यहाँ पे हेड के अंदर, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल, ये, और यहाँ पे हम वही बॉडी को कॉल करा दें, बॉडी, तो हम बैकग्राउंड कर देते हैं अभी। ये, अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ गया है रेड। और उसके अलावा हमारे पास जो भी सीएसएस अप्लाई करनी होगी हम इस स्टाइल के टैग के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारी होगी टू टाइप की सीएसएस। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है सीएसएस सेलेक्टर्स। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं कुछ सिलेक्टर्स जो कि हम हमारे पास एक होता है, ये स्टार की साइन होती है, ये हम यूज करते हैं, और उसके बाद हम सीएसएस जो भी अप्लाई करेंगे इसको एज ए सिलेक्टर यूज करेंगे। तो ये क्या होगा, अप्लाइज टू ऑल एलिमेंट इनसाइड द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना उस पे अप्लाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी को हटा देते हैं, बॉडी रहने देते हैं, और बॉडी से पहले हम स्टार की साइन लगाकर एज ए सिलेक्टर, और उसको हम क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं व्हाइट। सही है, व्हाइट का क्या कोड है, व्हाइट का हमारे पास है FFF, या फिर ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास होते हैं, या हम डायरेक्ट ऐसे ही व्हाइट लिख देते हैं। अब हम अगर देखेंगे तो जो टेक्स्ट होंगे सब टेक्स्ट व्हाइट हो जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप सिलेक्टर। मतलब ये क्या करता है, जो एलिमेंट के नाम होते हैं उसको हम कॉल करवा कर यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्लास सिलेक्टर, तो हम क्लास जो मैंने बताया था क्लास यूज करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आईडी है, तो आईडी को हम क्लास को हम डॉट से और उसके बाद उसका नाम लिखेंगे तो हमारे पास क्लास टारगेट हो जाएगी और उस पर सीएसएस अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास अगर आईडी हम यूज कर रहे हैं, आईडी के लिए हमारे पास हैश की साइन होती है, और उसके बाद हम उसका नाम लिख देते हैं तो वो हम आईडी से आईडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो ये कुछ मेन थे। अगर ये अभी समय समझ में नहीं आएंगे कि चाइल्ड सेलेक्टर या फिर डिसेंट सेलेक्टर, डिसेंडेंट सेलेक्टर और एडजेंसेंट सेलेक्ट, सबलिंक सेलेक्टर, और ये हम आगे हम्म, जब थोड़ी सी सीएसएस कवर कर लेंगे तो ये भी साथ में हम यूज करते जाएंगे। सही है, तो अभी हम चलिए हमारे पास चाइल्ड सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, टाइप सिलेक्टर और यूनिवर्सल सिलेक्टर, ये हमारे पास एन है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे कैस्केड रूल हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि if there are two or more rules that apply to the same element, it's important to understand which will take precedence। ठीक है, precedence।
तो अगर हम देखते हैं लास्ट रूल क्या है हमारे पास, इफ द टू सिलेक्टर आर आइडेंटिकल द लेटर ऑफ द टू विल टेक प्रेसिडेंस। ठीक है, प्रेसिडेंस हमारे पास अगर हम इसको यूज करके देख लेते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास हम जिस तरह से हमने यहाँ पे यूज किया था H1, और अब हम एक्स्ट्रा CSS पे अगर H1 मैंने एक का कलर कर दिया, पहले यूज किया H1 उसका कलर कर दिया वाइट, और उसके बाद मैंने H1 यूज किया तो उसका कलर मैंने कर दिया कोई भी चॉकलेट। सही है, चॉकलेट, यहाँ पे ब्राउन हमारा बैकग्राउंड है तो सही नजर नहीं आएगा, हम कर देते हैं उसका कलर रेड। सही है, रेड भी हमारे पास ब्राउन। अच्छा, वो तो हमारे पास क्या होगा, रूल क्या है हमारे पास, अगर हम दो यूज कर रहे हो, अगर किसी सेम टाइप पे हम, अगर यहाँ पे टाइप है तो आई का एलिमेंट है, उस पहले उसको ग्रीन कलर दिया हुआ है और उसके बाद हमारे पास रेड कलर दिया हुआ है, तो क्या होगा, जो सेकंड वाला होगा वो अप्लाई होगा। अच्छा, ये थ्योरी है तो थ्योरी आप देख लीजिएगा थोड़ी सी, और उसके बारे में बता दो, मैंने दिया है एक्सटर्नल CSS वगैरह के बारे में। CSS1 was released in 1996 and CSS2 followed 2 years later, और उसके बाद CSS2 हमारे पास 1998 में रिलीज हुई थी, और उसके बाद CSS3 has been going but the major browser have already started to implement। सही है, तो अभी जो हमारे पास है CSS3 हम पढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ी सी याद रखने वाली चीजें थी। समरी में हमारे पास CSS treats each HTML element as if it appears inside its own box and uses rule to indicate how that element should look like। हम एलिमेंट्स के एलिमेंट किस तरह से नजर आना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, क्या साइज होनी चाहिए, वो हम CSS से चेंज कर सकते हैं। रूल्स आर मेड अप ऑफ सिलेक्टर that specify the elements the rules applies to। सही है, तो उसमें रूल्स भी होते हैं, जिस तरह से हमने ऊपर एक लिया था एग्जांपल आई के एलिमेंट का, कि हम अगर दो आई के एलिमेंट यूज करते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो सेकंड वाला है उस पे अप्लाई होगा। तो इस तरह से बहुत से रूल हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्टर अलो यू टू टारगेट योर रूल्स एट डिफरेंट एलिमेंट्स। अच्छा, तो डिफरेंट सिलेक्टर के डिफरेंट रूल्स होते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट दैट यू वांट टू चेंज। अच्छा, वो डिक्लेरेशन में हम उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में आ जाता है हमारे पास कलर, चैप्टर नंबर 11 कलर, हाउ टू स्पेसिफाई कलर्स, कलर्स टर्मिनोलॉजी एंड कॉन्ट्रास्ट बैकग्राउंड कलर। अच्छा, तो कलर में हमारे पास क्या होते हैं, कलर हम किस RGB कलर भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद हेक्स कोड भी यूज कर सकते हैं, और कलर नेम। तो जिस तरह से हम यहाँ पे यूज कर रहे थे H1 का, तो ये हमारे पास था RGB कलर। सही है, और सॉरी हेक्स कोड। तो और उसके अलावा अगर हम चाहें तो हम कलर का नाम भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह से ये भी हमारे पास अप्लाई हो। सही है, ये भी हमारे पास अप्लाई होगा। और उसके अलावा हम RGB कलर होते हैं, तो RGB कलर हम देख लेते हैं RGB, और उसके अंदर हम बता देंगे कि
ग्रीन कितना होना चाहिए। तो इसकी मैक्स वैल्यू क्या होती है 250। तो ये हमारे पास एक कलर बन गया है। व्हाइट की अगर हम ले लें तो 250 सब में हो गया तो हमारे पास व्हाइट हो जाएगा। ब्लैक का 0 0 0 तो ब्लैक हो जाएगा। सही है, तो हमारे पास हेक्स कोड कलर का नाम भी हो गया, आरजीबी कलर भी हमारे पास हो गया। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर भी हम उसी तरह से यूज कर सकते हैं। अगर H1 का हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं व्हाइट, टेक्स्ट ब्लैक, बैकग्राउंड कलर कोड के साथ हम व्हाइट कर देते हैं। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ गया व्हाइट। और देखते हैं प्रॉपर्टीज कुछ और देख देते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास वो चार्ट है कि किस तरह से कलर आपस में मिक्स होकर बनते हैं। कि जो आरजीबी कलर हमने देखा था उसमें 3 वैल्यूज होती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। 3 वैल्यू हम देते हैं कि उनकी कितनी मिकदार होनी चाहिए, जिस तरह से प्राइमरी कलर मिलकर दूसरे कलर बनाते हैं उस तरह से। अच्छा, उसके बाद एक चीज और देख लेते हैं हम, ओपेसिटी। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है RGBA। उसमें क्या होता है, जो ए होता है उसमें हम ओपेसिटी बता रहे होते हैं कि ये इसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए। ओपेसिटी से मतलब कि अगर हम यहाँ पे RGBA हमने यूज कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर के लिए, और यहाँ पे हम बता देते हैं उसकी ओपेसिटी। अगर हम मैं कर देता हूँ 0.5, तो हमारे पास ये किस तरह से शो होगा। अगर हम इसकी ओपेसिटी और भी कम कर देते हैं, तो ये हमारे पास ये देख सकते हैं इसकी ओपेसिटी कम हो गई है। अगर हम यहाँ से अब चेंज कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास थोड़ा सा कलर जाहिर हो रहा है। ओपेसिटी में क्या होता है, कलर ब्लर हो जाता है और ट्रांसपेरेंट हो जाता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने लगता है। और इसके अलावा एक अलग से प्रॉपर्टी भी आती है जो कि एज ए ओपेसिटी हम यूज कर सकते हैं। तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं ओपेसिटी 0.8, 0.6 कर लेते हैं, ये हटा देते हैं। परसेंटेज में भी हम कर सकते हैं, ये भी हमारे पास ये ओपेसिटी हमारे पास पूरे टैग पे या पूरे एलिमेंट पे अप्लाई होगी, और जो हम कलर के साथ जो ओपेसिटी यूज कर रहे थे वो सिर्फ बैकग्राउंड कलर पे ही अप्लाई होगी। सर जी, सर ओपेसिटी पूरे पेज पे यूज कर सकते हैं हम? हाँ, ओपेसिटी पूरे पेज पे यूज कर सकते हैं। ओके सर। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास कुछ और कलर के फॉर्मेट होते हैं HSL और HSLA।
तो इसमें भी उसी तरह से ओपेसिटी हम यूज कर सकते हैं HSL में। और अगर यहाँ पे हम कलर कॉपी कर लेते हैं, तो ये जो होती है प्रॉपर्टीज, ये बहुत कम यूज होती है। ठीक है, HSL या HSLA हमारे पास जो मेन यूज होती हैं वो हमारे पास होती हैं, एक हम हेक्स कोड यूज करते हैं, एक कलर का नाम यूज करते हैं, और उसके अलावा हम यूज करते हैं RGB कलर। सही है। जी सर सही है। और उसके अलावा यहाँ पे एक pH स्केल का असाइनमेंट बनाया है, जिसमें इन्होंने डिफरेंट कलर्स यूज किए हैं। ये आप भी बनाएंगे। तो ये हमारा था कलर वाला चैप्टर। तो मेरे ख्याल से आज इतना काफी रहेगा। नेक्स्ट क्लास हमारी संडे पे होगी, तो हम टैक्स वगैरह आगे जो है वो कवर करेंगे। तो ये 2 चैप्टर थे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह था, तो आज एक साथ ज्यादा पढ़ा दूंगा, तो समझ में भी नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस करें, और अगर कोई क्वेश्चन किसी को है तो वो पूछें, और ग्रुप में भी पूछ लें अगर कोई प्रैक्टिस करते वक्त कोई मसला आता है। विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लें, अब हम विजुअल स्टूडियो पे कोड करेंगे। सही है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? सर जी। सर ओपेसिटी एक बार यूज करके देख लें आप, नहीं हो रहा मेरे पास। किस पे आप यूज कर रहे हैं? मैं विजुअल स्टूडियो पर हूं। नहीं, किस चीज पे यूज कर रहे हैं ओपेसिटी आप? मैं पूरे पेज पर यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। बॉडी पे? जी बॉडी पे। ये टेक्स्ट ब्लर हो गया, दिखाई दे रहा है पता नहीं। अच्छा, ये टेक्स्ट आपको बिल्कुल ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, अभी दिखाई दे रहा है। जी जी सर, ब्लैक दिखाई दे रहा, सही है। अब मैं ओपेसिटी दे देता हूँ, और अब वो करता हूँ रिफ्रेश, तो ये थोड़ा सा डार्क हो गया है। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें। यहाँ पे हम क्लास फाइंड अप कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सही है। ओके सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।